अब हम आते हैं बात करके कि जो गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के कुछ नियम है। कोई भी आप प्रतिबिंब बनाओगे ना, उसको बनाने के कुछ नियम है, ठीक है। देखो, लॉज ऑफ इमेज फॉर्मेशन और स्फेरिकल मिरर्स, यानी गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। देखो, गोलीय दर्पणों द्वारा लिख ले बेटा, तुझे आप अंग्रेजी में लिख ले, हिंदी में लिख ले, तुझे नोट करोगे तो तभी समझ में आएगा। नोट करो, कुछ भी बात समझ में आ रही है उसे लिखो, घर में जब आप देखोगे तो समझ में आएगा। उसको दिक्कत है ना लिखने की। एक बात ध्यान रखना, एग्जाम में नंबर लिखने पे ही मिलेंगे, बोलने में नहीं मिलते, लिखने में ही मिलेंगे। इसे लिखने में कंजूसी मत करो। यही आ रहा लिखना, यही छूटना तो पूछ लो ना। सर इसके बाद क्या था, पूछो क्या लिखा। गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम या प्रतिबिंब बनाने के नियम, ठीक है। नियम है कुछ, सब नियम बनेगा और उस नियम को सही तरह करोगे तो सारे आपके प्रतिबिंब बन जाएंगे, सारी इमेज बन जाएगी। तो लॉज ऑफ इमेज फॉर्मेशन फॉर स्फेरिकल मिरर्स, पहला नियम। किसी बच्चे को आइडिया है पहला नियम? ये कौन सा मिरर है? कौन सा मिरर है? कोई सा भी नहीं। वेरी गुड। कौन सा है? ये कौन सा है? कोई नहीं, तो कोई नहीं। ये कौन सा है? ये क्या बनाया? बताओ कौन सा? प्रिंसिपल एक्सिस सही बोल रहा है, ठीक है। ये पी ही है, ये सी है। ये क्या बनाया? प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, मुख्य अक्ष, ठीक। अब पहला नियम क्या है? जब कभी कोई भी रे क्या होगी, मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो वो क्या होगी? फोकस से होके जाएगी। अब यहाँ देखो, यहाँ आ सकती है? कोई खाई नहीं है उसका, इसे आपने खाएगी कहाँ से? ऐसे आएगी, मुख्य अक्ष के पहले वाली। अब यहाँ जाएगी, क्या फोकस पे जा सकती है? ये तो अंदर जा ही नहीं सकती, तो रिफ्लेक्ट कहाँ होगी? तो ये क्या होगी? या तो फोकस से जाती होगी या फिर जाती हुई प्रतीत होगी। ऐसा लगेगा जैसे फोकस से निकल गई। पहला नियम क्या हुआ? एनी रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर will pass or appear to pass through focus. Pass or appear to pass through focus. लिखा नहीं ना बनाया, लिखा मेरे इंतजार करो तो खड़ा है तो शुरू करूँगा। है बेटे? फिर से बोल देता हूँ। पहला नियम है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से गुजरेगी या गुजरती हुई प्रतीत होगी। Any ray parallel to the principal axis after reflection from the mirror pass or appear to pass through focus. Second law. बस
सेकंड लॉ, इसका उल्टा कौन कर पाएगा? बिल्कुल इसका उल्टा बोलना है। तो पहले बना के देखो, इसका उल्टा बनाना है। इसका उल्टा क्या बनाएंगे? इसका उल्टा क्या बनेगा? फोकस से आने वाली परावर्तन के बाद कैसे बनेगी? मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। कौन बोलेगा इसको? फिर से बोलो, कोई बच्चा बोले, कौन नहीं बोलेगा? फोकस से आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। वेरी गुड। तो आने वाली या आती हुई प्रतीत होने वाली, इसमें क्या हो रहा है? तो आने वाली के साथ एक और वर्ड बोलना है। किसे बोलो? मुख्य अक्ष नहीं, किसे बोलो? फोकस से, हाँ, जो आप बोलते वही बोलो। वाली या प्रतीत होती हुई क्या होगी? किरण परावर्तन के पश्चात या परावर्तन के बाद क्या होगी? मुख्य अक्ष के समांतर। सिंपल है बेटा। क्योंकि आप एक के लिए नहीं बोल रहे, इसके लिए बोल रहे हो। तो इसमें तो फोकस से आ रही है। ये देखो फोकस से आ गई ना, ये फोकस से आ गई तो कहाँ जाएगी अब? मुख्य अक्ष के। तो समांतर कैसे होते? ऐसे कैसे समांतर ऐसे खींचो। इसमें कैसे होगा? ये आई, ये क्या यहाँ जाएगी क्या? ऐसा लगे प्रतीत हो रही है, फोकस में आ रही है, लेकिन क्या होगी? इसका बिल्कुल उल्टा हो गया ना। इसका बिल्कुल उल्टा नाम हुआ है, मुश्किल ही नहीं है। तो दूसरा नियम क्या है कि फोकस से आने वाली या आती हुई प्रतीत होने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात क्या हो जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। सुना दे यार, वो मैं भी वो कुछ आपको समझ हो जाए नहीं? मत सुनिए तो हल कर दिया जोर से, अंग्रेजी में आ जाए। Anyway, good. जोर से Anyway, which is parallel. Anyway, नीचे वाला। Anyway, which comes from focus. Passing through focus Focus. or appearing to pass through Appearing to focus pass through focus. after After reflection from the mirror becomes becomes parallel to the principal axis. क्या बात है? पूरा बोलता थोड़ा यार, बिना मदद के। Any ray which comes from focus after reflection will go parallel to the principal axis. ठीक है, वेरी गुड। कौन सुनाएगा? सुनाएगा बोला? सुना दे मेरे नाम, सुना दे। बस शाबाश, गुड। फोकस से आने वाली किरण आने वाली है, आती हुई किरण। बोलो। आती हुई इधर और दोनों को बताना है। हाँ। फोकस से आने वाली किरण या आती हुई प्रतीत होने वाली किरण परावर्तन के पश्चात समांतर किसके समांतर? मुख्य अक्ष के समांतर बोले क्या हुआ? चालू हो जाओ इसके लिए। वेरी गुड। यार खुशी क्यों नहीं? वो जवाब दे रहे हो। गलत बात है। देखो बेटा, इसलिए कहा दोस्ती मत करा कर, अपना ध्यान रख। कुछ नहीं होता, नंबर अपने बढ़ाने हैं। दोस्ती रहते बेटे, अरे चालू होते तो देख रहे एक भी ताली बजा देते दोस्तों ने, यहाँ तो फिर बजा दिए काम। जो सबसे बड़ा दोस्त समझता है ना, वही नहीं ताली बजाए। कहते आप कैसे बोल दिया इसने? अच्छा बोलते बेटा, हाँ बोलते यार, कर ले अपनी तमन्ना पूरी। हाँ बोल बोल बोल। लिखा नहीं मैडम, इसने लिखा नहीं लिखा, ये बात करना। यानी जो पहला लाई उसको कहाँ से पास कराना है? फोकस से। अगर ये वाला होगा तो ऐसे करना कि फोकस से निकल रहा है जैसे इसमें। अगर फोकस पे आ रहा है तो क्या कर देना इसको? समांतर कर देना। इसमें अगर वो फोकस से जब जा रहा होगा लगे तो यही से तो क्या कर देना? समांतर कर देना। बहुत सिंपल है। तीसरा नियम, थर्ड इसको बिठा दो, बोला बहुत
नीचे हो गया, दिखेगा नहीं ना हम लोगों को। मैं डायग्राम बना रहा हूँ, इसको स्टेटमेंट कौन बनाता है देखिए। कौन सा मिनरल है? वेरी गुड, ठीक है। ये कहाँ से आ रही किरण? सेंटर ऑफ कहाँ जाएगी? फिर से बोलो, ये कहाँ जाएगी? इसी पे वापस जाएगी। क्या कोई जवाब दे सकता है क्यों? इसको मैं समझा चुका हूँ पहले। ये कहाँ जाती है? क्या प्रतीत हो रही है? कहाँ जाएगी? वापस। तो तीसरा नियम क्या है? फोकस वाला ये बेटा, तो इतना करना है, सीधा ही जाएगी वापस। हो पाएगा? मुझे याद हो जाए। सिंपल तो है। कौन बोलेगा? बोलेगा? बोल, हैं? क्या लिखेगा? बोलेगा नहीं तो लिख नहीं सकता। वो वही लिख सकते हैं हम जो हम बोलते हैं। आने वाली या होने वाली किरण परावर्तन के बाद उसी वापस चली जाती है। परावर्तन के बाद वापस आने वाली किरण या प्रतिकृति की किरण उसी से वापस चली जाती है। क्या बोलते हैं? हाँ, वेरी गुड। हाँ, बोलेगा? 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 अरे बोल, हिम्मत कर ले बेटे। अरे बुझ जा भाई, तो करेगा हो जाए। हाँ, क्या करें? नाश्ता नहीं किया? अबे नाश्ते कैसे कोई मतलब लिख नहीं। कौन बोलेगा? हाँ जी, हाँ देखिए बोलो। A ray of light coming from the object and passing through the center of curvature of a concave mirror is reflected. अभी बताया? Concave mirror is reflected back along the same path after reflection from the concave mirror. अब हम लोग कन्वेक्स नहीं है, इसके अलावा से कितना जारी है? नियम तो सभी होगा। आपका नाम है दिया, इसका नाम है दिया, उसका नाम है दी, उसका नाम है ठीक है, समझिए। तो जो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, तो दिया को अलग पढ़ा रहा हूँ, दिया को अलग पढ़ा रहा हूँ या सेम चीज पढ़ा रहा हूँ। तो आप कंकेत जो बना दिया आपने, तो कन्वेक्स के साथ ऐसा होता ना कि क्यों इससे मदद दी है। तो ये तो नहीं होना चाहिए। तो मुझे नियम क्या बोल रहे हैं? तो दोनों पे लागू होगा, करेक्ट? इसलिए कहा था कि क्लास में लिखा है बोलो। एनी जो कहाँ जा रही है? अब वहाँ से पासिंग, पासिंग ये हो गई। और आफ्टर क्या मिरर से क्या होता है? क्या होता है? आफ्टर रिफ्लेक्शन इट रिटर्न्स आप इतना लंबा लिखा हुआ और वो भी पूरा नहीं आया, और यहाँ छोटा लिखा है और पूरा कवर हो गया। तो गीता नहीं लिखनी, साइंस है ये। थोड़ा सा गुजारा चलता है लेकिन परफेक्ट, राइट? अब लिखो, सही तरह से लिखो। कौन बोलेगा? कौन बोलेगा? एक बार डेफिनेशन बता। ये क्या है? एनी रे, ये रे आ रही है पासिंग थ्रू सेंटर या appearing to pass through,
आप दोनों के लिए बताओगे ना भाई, नियम तो सबके लिए लागू होंगे। तो क्या हुआ, कोई भी किरण जो वक्रता केंद्र से जाती हुई प्रतीत हो या जा रही हो, ये जाती हुई प्रतीत हो रही है या जा रही है, वो दर्पण से परावर्तन के बाद क्या होता है, उसी दिशा में वापस हो जाती है। तो एनी रे पासिंग और appearing to pass through center of curvature after reflection from the mirror returns back in the same direction. Clear? अभी खोली नहीं हो। पढ़ के सुनाओ, पढ़ के सुनाओ, पढ़ के सुनाओ। सुनाने का आता है, लिखवा रहे हैं तो लिखना नहीं। चलिए कोई बात नहीं। ओके, अब जो इमेज बनानी है ना, इमेज क्लियर हो गया। तीन नियम तीन क्लियर हो गए कि नहीं हुए? पहला नियम क्या है, कौन सुनाएगा? पहला नियम क्या है? बोलो। रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ प्रिंसिपल एक्सिस बता बहुत है। ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगा? passes through आफ्टर रिफ्लेक्शन after reflection फ्रॉम द मिरर passes passes through or appear. appears to pass through focus. सिंपल करो, जल्दी याद कर लेगा, ध्यान में रहेगा। जितना लंबा रखोगे कोई चीज कुरकुरे तो बच्चे चीजें खाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ कुरकुरे नहीं, यहाँ पतला पड़ा है। फोकस से आने वाली किरण या आते हुए प्रतीत होने वाली किरण मुख्य अक्ष के समांतर होती है। कब? दर्पण से परावर्तन के पश्चात। ठीक है, ऐसे बोले पूरा क्लियर बोलिए। फोकस से आने वाली किरण या आते हुए प्रतीत होने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर होती है। वेरी गुड। तीसरा नियम कौन बताएगा? बता रही सर। हाँ बोल बेटा, शाबाश। Are they passing through a center of curvature और after reflection, और after reflection और और appear? सही वाला बता दो। बेटा इकट्ठे बताना, दोनों नियम में एक ही बार होगा ना, एक ही उसी को जोड़ अलग अलग थोड़ी बोलोगे। ऐसे बोलो, अरे passing through और appear to pass through center of curvature हाँ। after reflection it's return back in the same path. वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए अब क्या करना है, जो तीन नियम है ना, तीन में से कोई दो नियम यूज करने हैं और आपका इमेज बन जाएगा। क्लियर? बात समझ आ गई? तीनों नहीं लगाने, कितने लगाने? चॉइस किसकी होगी? आपकी। तीन की नहीं। कितने नियम है? तीन। कितने नियम है? तीन। कितने यूज करने हैं? चॉइस किसकी होगी? मेरी। मेरी माने आपकी। तो जो आपको आसान लगे उस समय वो यूज कर दीजिए। ठीक है, करें शुरू। अब देखिए, हेडिंग लिखिए, इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स।